नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है काम। दीदी आइए, आज मैं आपको छोले बनाना सिखाती हूँ। मैं छौंकने जा रही हूँ, जल्दी से आइए। रूबी ने अपनी ननद जूही को आवाज़ दी। जी भाभी आती हूँ, कहकर जूही चौके में रूबी के पास जाकर खड़ी हो गई। हम कभी अपनी बेटी से चौका चूल्हा नहीं करवाते। तो तुम कौन होती हो उससे चौके में काम करवाने वाली? माँ, मैंने काम करने के लिए नहीं बुलाया, वो तो मैं छोले बनाने जा रही थी, तो सोचा दीदी को भी बनाना सिखा दूँ, इसलिए बुला लिया। वैसे मेरा मानना है खाना बनाना सबको आना चाहिए। कल को उन्हें भी ससुराल जाना है, तब कैसे काम चलेगा? मुझे तो इतना सब कुछ आते हुए भी सुनना पड़ता है। आप कभी मुझसे खुश नहीं रहती हैं। हमारी बेटी के लिए तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बैठे हैं, वो जिस घर जाएगी राज करेगी, चूल्हा चौका नहीं संभालेगी, आगे पीछे नौकर चाकर घूमेंगे। जूही सीमा की इकलौती लाडली बेटी, वो उससे कभी घर का कोई काम नहीं करवाती थी, और जब से उनके घर में बहू रूबी आ गई, तब से तो उन्होंने खुद भी चौके चूल्हे को तिलांजलि दे दी। रूबी देखती घर में कितना भी काम हो, सासू माँ ना तो खुद करती और ना ही कभी अपनी बेटी जूही से कुछ करने के लिए कहती। जूही को भी घर का कोई काम करने की आदत नहीं थी। वो बस अपनी पढ़ाई करती और बैठकर सीरियल देखती रहती। घर में एक साथ बहुत सारे मेहमान आ जाते तो भी वो कभी किचन के काम में रूबी की मदद नहीं करवाती। रूबी को सारा काम अकेले संभालना पड़ता। जब सभी रिश्तेदार रूबी की तारीफ करें कि आपकी बहू तो बहुत कामकाजी है, सारा काम अकेले ही संभाल लेती है, तो भी सासू माँ को हजम नहीं होता और वो सामने वाले की बात काट कर कहती, अब मायके में यही काम किए हैं तो खाना बनाना तो आता ही होगा। मेरी बेटी दुलारी प्यारी है, इसलिए हमने उसे खाना बनाना नहीं सिखाया। वैसे भी खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है, सब बना लेते हैं। मेरी बेटी भी सारे काम कर लेती है। रूबी को ये सब सुनकर बहुत खराब लगता कि जो काम वो नहीं कर पाती, उसके लिए भी सासू माँ उसे सुनाती रहती हैं, और जो काम वो बहुत अच्छे से कर लेती है, सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो उसमें भी नुक्स निकाल देती हैं। जूही की शादी तय हो गई। उसकी पूरी शादी में हर किसी ने देखा कि रूबी ने किस तरह पूरा काम संभाला। उसकी कार्यकुशलता से उसके घर परिवार, नाते रिश्तेदारों के अलावा जूही के ससुराल वाले भी काफ़ी प्रभावित हुए। सबकी जुबान पर यही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी जिसने पूरे घर का काम संभाल लिया। जूही के ससुराल वालों को भी रूबी की कार्यकुशलता प्रभावित कर गई, और वो लोग सोचने लगे, भाभी ऐसी है तो ननद में भी कुछ गुण तो भाभी जैसे ही होंगे। लेकिन ससुराल में ज़्यादा दिन तक जूही का घर के कामकाज में निपुण ना होना सबकी आंखों से छिपा नहीं रहा। अब उसे दिन रात सुनने को मिलता, तुम्हारी भाभी तो पूरे घर का काम इतनी निपुणता से संभाल लेती हैं, तुमने उनसे कुछ सीखा ही नहीं। ये सब सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता, लेकिन बात तो सही थी कि उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और खाना बनाने से तो वो बहुत दूर भागती। माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, और भाभी कुछ कहती थी तो माँ उनको भी डांट देती थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ, भाभी तो हर काम में इतनी होशियार हैं, उसके बावजूद कभी उनका काम आपके मन नहीं भाता। आप हर समय उनसे नाखुश होकर उन्हें सुनाती रहती हैं। माँ ने भी कभी काम नहीं करवाया, और भाभी कुछ कहती थी तो माँ उनको भी डांट देती थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ, भाभी तो हर काम में इतनी होशियार हैं, उसके बावजूद कभी उनका काम आपके मन नहीं भाता। आप हर समय उनसे नाखुश होकर उन्हें सुनाती रहती हैं। यहाँ तो मुझे सच में कुछ नहीं आता। अगर वो लोग हमें सुनाते हैं तो कुछ गलत नहीं करते। मेरी तो गलती है ही कि मैंने कोई काम नहीं सीखा, और सबसे बड़ी गलती आपकी है माँ, जो आपने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया और सिखाया, हर बात में यही कहती रही।
मेरी बेटी तो ससुराल में राज करेगी, नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ससुराल में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे बात व्यवहार से ही सबका दिल जीत सकते हैं। फिर उसने अपनी भाभी से बात की। भाभी, आप तो हमेशा मुझे हर काम सीखने के लिए कहती थी। मेरी बेटी तो ससुराल में राज करेगी, नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ससुराल में अपनी कार्यकुशलता और अच्छे बात व्यवहार से ही सबका दिल जीत सकते हैं। फिर उसने अपनी भाभी से बात की। भाभी, आप तो हमेशा मुझे हर काम सीखने के लिए कहती थी, लेकिन माँ की बातों में आकर मैं भी काम से जी चुराती थी। आप बिल्कुल सही कहती हैं कि घर का हर काम आना चाहिए। इस बार मैं जब आऊँगी तब आपसे स्वादिष्ट खाना बनाना ज़रूर सीखूँगी। मुझे भी ससुराल में आपकी तरह वाहवाही बटोरनी है। अब मैं माँ की कोई बात नहीं सुनूँगी, लेकिन आपकी सारी बातें मानूँगी। जूही, अब तुमने सोच लिया है तो तुम ज़रूर सीख जाओगी, और मैं तुम्हें घर गृहस्थी की बारीकियाँ ज़रूर समझाऊंगी। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, घर गृहस्थी संभालना आसान नहीं है। इसे कुशलतापूर्वक संभालना भी एक जंग की तरह ही होता है। घर गृहस्थी के काम घर की बहू को ही नहीं, बेटी को भी आने चाहिए, क्योंकि उसे भी एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। तब वहाँ भी उसकी सास ताने मारेगी। यहाँ तो सब कुछ करते हुए रोज़ ताने सुनती हूँ। कहते हुए रूबी ने अपनी वहीं पास में बैठी सासू माँ की तरफ देखा तो वो शांत थी। आज उनके मुँह से कुछ भी बड़बोले शब्द नहीं निकल रहे थे। वो भी घर के कामों का महत्व समझ गई थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।